नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका दिल से स्वागत करता है। आइए आज भगवत कथा में जानेंगे दुर्वासा ऋषि का राजा अम्बरीश से क्षमा मांगना और उस प्रकार भगवान के चक्र द्वारा उनकी रक्षा का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब चक्र से भयभीत दुर्वासा ऋषि वहां से चलकर शीघ्र ही राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश बैठे हुए सत्संग चर्या कर रहे थे। दुर्वासा उनके पांव पर आकर गिर पड़े और कहा, हे विष्णु जी के परम भक्त, आप मुझे क्षमा करने योग्य हैं। मैंने जो आपका थोड़ा भी अपमान किया है उसके कारण भगवान का ये सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। तब महर्षि दुर्वासा मेरे पांव पर आकर गिर रहे हैं। इस बोझ से राजा दब से गए। देखा तो सचमुच भगवान का चक्र उनके पीछे पड़ा है। वे दुर्वासा जी के कष्ट से बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें उन ऋषि की दयनीय अवस्था पर बड़ी ही दया आई। वे भगवान के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो, तुम ही सब ज्योतिषियों के स्वामी सूर्य और चंद्रमा हो, तुम ही जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, विषय और इंद्रिय हो। हे सुदर्शन, तुम्हारे लिए नमस्कार है। सहस्त्र आरा वाले हे विष्णु के प्यारे, हे सब अस्त्रों के नाशक, हे पृथ्वी पते, आप इस ब्राह्मण पर दया करें। हे चक्र, तुम ही धर्म हो और तुम ही ऋतु और सत्य हो। तुम ही समस्त यज्ञों के भक्त भोक्ता यज्ञ पुरुष हो और तुम ही सर्वस्वरूप लोकपाल और उत्कृष्ट ईश्वरीय तेज भी तुम ही हो। हे सुनाब, तुम ही सब धर्मों के रक्षक, अधर्मी असुरों के धूमकेतु, त्रिलोक के रक्षक, निर्मल तेज वाले, मन के तुल्य वेग वाले और आश्चर्य से भरे कर कमलों वाले हो। तुम्हारे लिए नमस्कार है। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे सब प्राणियों के स्वामी, तुम्हारे ही धर्ममय तेज से बड़े महात्माओं के अंधकार दूर हो जाते हैं और उन्हें भगवान के परम प्रकाश का दर्शन होता है। तुम्हारी महिमा बड़ी ही दुर्लभ है और ये सब सत असत और अपर सब तुम्हारा ही रूप है। हे अजित, जब भगवान तुम्हें युद्ध में छोड़ देते हैं तब तुम दैत्य और दानवों की सेना में प्रवेश करके सदैव उनकी सैनिकों की भुजाओं, उधर जांघ, पैर और ग्रीवाओं को काटते हुए शोभायमान दिख पड़ते हो। हे विष्णु जी के चक्र, तुम प्रत्येक का सामना करने में समर्थ हो। इसी से गदाधारी भगवान विष्णु ने तुम्हें संसार की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए नियत किया है। हे अजित, तुम हमारे कुल को पुण्य देने वाले इस ब्राह्मण का कल्याण करो। यदि हमने दान, यज्ञ और अपने धर्म का भली भांति पालन किया, यदि हमारे कुल में ब्राह्मण लोग देवता के तुल्य माने गए हों तो हमारे ऊपर कृपा करके इस ब्राह्मण को दुख रहित करें। यदि सब गुणों के आश्रय अद्वितीय भगवान हमारे सब प्राणियों को अपने ही समान जानने से प्रसन्न हो तो इस ब्राह्मण का दुख नष्ट हो जावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब दुर्वासा ऋषि को सब ओर से जलाने वाला विष्णु जी का सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी भगवान के छोड़े हुए उस अस्त्र के ताप से छूटकर सुख को प्राप्त हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बड़े दयालु हो, तभी तो मुझ अपराध करने वाले का भी आपने इस प्रकार से परम उपकार किया है। सत्य है, महात्माओं के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। भगवान की कृपा से उनके लिए सब कुछ आसान है। भला जिन भगवान के केवल नाम को सुनकर पुरुष निर्मल हो जाते हैं, जिनके चरण कमल तीर्थ के तुल्य पवित्र करने वाले हैं, उनका दास होने पर शेष क्या रह जाता है? अर्थात कुछ नहीं। भगवान का भक्त सब प्रकार से भरा पूरा रहता है और उसे सारी सिद्धियां हस्तगत रहती हैं। हे राजन, निश्चय ही आप बड़े दयालु हृदय के हैं, तभी तो मेरी दुष्टता को भूलकर आपने मेरे प्राण को बचाया है। हे परीक्षित, अब तक भी राजा अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था और वे दुर्वासा के लौटने की ही प्रतीक्षा में बैठे थे। जब इस प्रकार से दौड़े धूप कर दुर्वासा वहां आए और भगवान के सुदर्शन चक्र से मुक्त हुए, तब उन्होंने ऋषि के पांव पड़कर अनेक प्रकार से संतुष्ट कराकर भोजन कराया। तब उस प्रकार से आदर पूर्वक लाए हुए इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोजन को दुर्वासा ऋषि ने ग्रहण किया और उससे संतुष्ट होकर राजा से, यद्यप दुर्वासा जी को चक्र के भय से इधर उधर भागने में 1 वर्ष लग गया था, तो भी
उतने समय तक राजा अम्बरीश पुनः उनके दर्शन की अभिलाषा से केवल जल पीकर ही रहते थे। इस प्रकार के अनेक गुण वाले राजा अम्बरीश ने अपने कर्म समूहों द्वारा परमात्मा ब्रह्म स्वरूप वासुदेव की भक्ति को किया और उस भक्ति के सामने ब्रह्मा इत्यादि के पदों को भी नरक के तुल्य माना। पश्चात वह परम धीर विष्णु भक्त राजा अम्बरीश ने अपने पुत्रों को राज्य देकर परमात्मा वासुदेव में मन लगाकर वन को चले गए और मुक्त हो गए।